हेलो दोस्तों, मैं सुमन साकिब आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं आपके अपने प्लेटफॉर्म सक्सेस मंत्रा 24/7 पर। बेहद हमें दुख है कि मैं पिछले 3 दिनों से आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पाया बिकॉज़ अभी शादी का सीज़न था तो उसमें व्यस्तता थी। बट मैं आज से ये एश्योर करता हूँ कि आप लोगों का क्लास जो है वो रेगुलर बेसिस पर चलेगा और हमारा वीडियो जो है इस चैनल पर अपलोड होते रहेगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। आपको पता है कि यहाँ पर स्टैंडर्ड 6 से लेकर के स्टैंडर्ड 10 तक के मैथमेटिक्स को एक एक कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस सेशन और लेसन के जो भी एक्सरसाइजेस हैं उसको मैं एक एक करके डिस्कस कर रहा हूँ, तो वो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हम क्वेश्चंस को भी लेते हैं और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को भी देखते हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है वीडियो। इसलिए तो आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर बने रहें। सक्सेस मंत्रा 24/7 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बिकॉज आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे इस पैंडेमिक कोविड-19 के चलते जो आपका लर्निंग रुका हुआ है, बीच में इंटरप्ट हो रहा होगा, उसको आप कंटिन्यू रख सकें। तो जितना ज़्यादा शेयर करेंगे वास्तव में उतना ज़्यादा लोगों के साथ ये पहुँचेगा और भी स्टूडेंट्स इससे जो है लाभ उठा सकेंगे। चलिए अब हम अपने सेशन की बात कर लेते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको पता है कि आज हम जो बात करने वाले हैं वो स्टैंडर्ड 7th के लेसन रेशनल नंबर्स के ऊपर बात करने वाले हैं। आपको पता है कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों के साथ रेशनल नंबर्स के बेसिक और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लिया था, लर्न कर लिया था। आज जो है हम इसको आगे लेकर के चल रहे हैं और आज हम देखेंगे रियल लाइन पर किसी भी रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रियल लाइन की बात कर लेते हैं। ऑलरेडी ये आप स्टैंडर्ड 6 में पढ़ चुके होंगे, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक रिवीजन के तौर पे बताना चाहता हूँ कि नंबर लाइन कुछ नहीं होता। एक्स और वाई के फॉर्म में एक स्ट्रेट लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, जिसको हम एक्स वाई के फॉर्म में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, एक्स वाई जो है ए रियल लाइन। ठीक है, एक्स वाई हमारा क्या है, तो रियल लाइन है। अब इसमें जो सेंटर पॉइंट होता है उसको जीरो के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है और ये जो होता है ये हमारा सेंटर होता है और इसको हम बोल देते हैं सेंटर ऑफ रियल लाइन। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, एक्स एंड वाई, ये हमारा क्या है, रियल लाइन है। यस और नो बताना बेटा, समझ आ रहा है, यस और नो। अब ये हमारा क्या है, ओरिजिन है, सेंटर है। इसके जैसे जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हैं तो इधर हमारा क्या आता है, तो नेगेटिव इंटीजर आता है और वैल्यू जो है वो हमारी डिक्रीज होती रहती है। ठीक है, और जैसे जैसे टूवर्ड हम राइट की तरफ जाते हैं तो वो हमारा क्या होते रहता है, तो वो हमारा होते रहता है, वो हमारा जो है पॉजिटिव इंटीजर होता है और वैल्यू इंक्रीज करती रहती है। दूसरी बात कि सपोज मैं इसको ए बी सी डी के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ए डैश जो होता है वो ए का कॉरस्पॉन्डेंट होता है, या ए को हम बोल लें तो ए डैश का कॉरस्पॉन्डेंट होगा। उसी तरह से बी डैश को हम बोलते हैं कि बी का कॉरस्पॉन्डेंट है और बी को बोलते हैं कि बी डैश का कॉरस्पॉन्डेंट है। तो इस तरह से जितने सारे इक्वल स्पेसेस हम बनाते जाते हैं वो सारा एक दूसरे के नेगेटिव साइड में और अपोजिट साइड में एक दूसरे का क्या होते जाता है, कॉरस्पॉन्डिंग होते जाता है। ये बात आपका क्लियर है। इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं और भी क्लियर हो जाएगा। अगर हमें 3 और -3 को क्या करना हो, रिप्रेजेंट करना हो, कहाँ पे, नंबर लाइन पे, तो बेटा कैसे करेंगे, सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ पे हम ये क्या ले लिए, ओरिजिन। अब इसको हम 3 इक्वल स्पेस में हम क्या कर लिए, एक सेगमेंट में इसको डिवाइड कर लिए। यहाँ हो गया हमारा 1, ये 2, ये 3। आपको पता है कि निगेटिव जो होता है वो किस तरफ जाता है, राइट हैंड साइड। तो ये -1, ये -2 और ये -3। ठीक है, अब ये जो 3 का पॉइंट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 3 को रिप्रेजेंट कर रहा हो, और ये -3 जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, -3 को। अब यहाँ पे देखिए -3 का जो स्पेस है, स्पेस सेगमेंट है, उतना ही स्पेस सेगमेंट मैंने इस 3 के लिए लिया है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जो 3 है वो -3 का कॉरस्पॉन्डेंट है और -3 जो है वो 3 का कॉरस्पॉन्डेंट है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं रेशनल नंबर्स की। रेशनल नंबर में क्या होता है कि रेशनल नंबर जो भी होता है वो p/q के फॉर्म में होता है और q जो होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता। सपोज मैं ले रहा हूँ 2/3 को, ठीक है, 2/3 को अगर ले रहा हूँ तो इसको अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो सबसे पहले सिंपल सा तरीका है कि आप इसको क्या कर लीजिए, तो 3 को उठाइए और 3 जो है वो हमारा क्या होगा,
मतलब 3 जो है इस 3 को हमें कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 2 इक्वल पार्ट में। तो ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, तो ये हमारा 3 को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। सबसे पहले तो हम 3 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 एंड 3। ये हमारा क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। अब इस 3 का 1/3 कौन होगा, ये मतलब ये 1/3 होगा। इस 3 का दूसरा पार्ट ये होगा और तीसरा पार्ट ये ऑलरेडी है ही। तो यहाँ पे 2/3 को अगर रिप्रेजेंट करने के लिए बोला जाए तो ये वाला जो पॉइंट निकल के आएगा ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2/3 को। अगर इसी तरह से आपसे पूछा जाए कि -2/3 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका कॉरेस्पॉन्डेंट जो होगा वो -2/3 होगा। ये हो जाएगा -1 अपॉन क्या, तो -1/3। ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा -2/3 और ये -3/3, यही होगा। एक्चुअली में ये क्या है, 3/3 है, इसको हम 1 भी लिख सकते हैं। ये 1 का कितना पार्ट, तीसरा पार्ट, ये 1 का दूसरा पार्ट और ये 3/3 ये पहला पार्ट, ठीक है। तो ये बात होती है। -2/3 जो है ये वाला पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, -2/3 को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल मेरे पास आया 13/5। एक्चुअली में इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 सही 3/5, 5 2 ज़ा 10, 10 और 3 13/5, ये क्लियर है। एक्चुअली में इसको हम और किस तरह से लिख सकते हैं, 2 + 3/5, मतलब 2 जो है एग्जैक्ट इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है, और 3 ये जो है 3/5 के तौर पे रिप्रेजेंट करना है। इसको हम रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 0। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, 1 2, ये हमारा 2 एग्जैक्ट इंटीजर जो है उसको मैंने रिप्रेजेंट कर लिया, मतलब ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। मैंने इसको क्या किया, 5 पार्ट्स में। एक्चुअली ये क्या है कि 5 पार्ट्स में इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, यही होगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा बेटा, 3। तो 3/5। अब चलो ये हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। तो ये हमारा क्या होगा, 1/5, ये होगा 2/5, ये होगा 3/5, ये होगा 4/5 और ये होगा 5/5। क्लियर है। अगर 2 सही 3/5 को अगर हमें बताना है तो ये पॉइंट 2 का है और 3/5 ये पॉइंट है। मतलब हम कह सकते हैं कि 2/2 सही 3/5 दैट इज 13/5 का जो पॉइंट बनता है वो ये है। मतलब ये हमारा जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 13/5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपसे बात करी जाए कि -13/5 को आप रिप्रेजेंट करिए, तो सेम सेगमेंट आप इधर बना लीजिए। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब इसको आप 5 स्पेस में डिवाइड कर लिए, 5 इक्वल सेगमेंट में आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 1 2 3 4 एंड 5। तो 3/5 जो होगा ये होगा 3/5, ये होगा, ये तो 5 होगा। तो 2 सही 3/5, मतलब 13/5 को अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो ये पॉइंट होगा -13/5 का, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही है, जरूर से जरूर बताइएगा। बिकॉज कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। 1/5 ये हो जाएगा -2/5, -3/5 ये हो जाएगा -4/5, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डेंट हो जाएगा। क्लियर है। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आसान तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 5/5/3, इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1, ये लिख सकते हैं 1 सही 2/3, यस और नो बताना। अब ये क्या है, 1 + 2/3, इसको रिप्रेजेंट करना है, कैसे करेंगे, 1 को तो हम रिप्रेजेंट कर लिए इसके थ्रू। अब इसको क्या करना है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। 3 इक्वल पार्ट्स में क्या किया मैंने, डिवाइड किया। ये क्या हो गया, 3। अब इसका ये क्या हो जाएगा, 1/3, ये क्या हो जाएगा 2/3, ये 3/3 दैट इज 1, ये 1 है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्चुअली 3/3 होता है, ठीक है। अब 2/3, 1 सहित 2/3 को रिप्रेजेंट करना है तो हमारा कौन सा पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा। अब ये जो पॉइंट है इसको हम क्या बता सकते हैं, 5/3 का, बिकॉज ये 1 और +2/3, 1
ये वाला, और 2/3 यहाँ तक का पॉइंट जो है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 5/3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको ये सेशन कैसा लगा ये ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। इसमें एक चीज़ मैं आपको अभी बता देना चाहता हूँ, वो ये कि यहाँ पे जो कंक्लूजन निकल के आता है, जो हम पढ़ रहे हैं अभी रेशनल नंबर, उसमें कि पहला कंक्लूजन जो निकल के आता है वो निकल के आता है कि every positive rational numbers is greater than किससे, जीरो। जो भी रेशनल नंबर जो हमारा पॉजिटिव का होता है वो जीरो से बड़ा होता है, तभी तो हम इसको जीरो के राइट हैंड साइड तरफ रिप्रेजेंट करते हैं। और जो भी नेगेटिव होता है, एवरी नेगेटिव रेशनल नंबर्स इज व्हाट, तो लेस देन जीरो। तो जो भी नेगेटिव रेशनल नंबर होता है वो क्या होता है, तो लेस होता है किससे, जीरो से, बिकॉज जीरो के राइट हैंड साइड तरफ वो वैल्यू क्या होते जाती है, तो डिक्रीज होते जाती है। ये ऐसा नहीं है कि रेशनल नंबर्स के साथ ही होता है, ये हमारा किसके साथ होता है, तो नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर के साथ भी होता है। तो आप लोग बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये और भी लोगों के साथ पहुंच सके। तो चलिए आज हम अपने सेशन को यहीं एंड करते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। दैट्स मीन कल मैं 7th का ही क्लास लूँगा, तो वहाँ पे मैं एक्सरसाइज को लेकर के आने वाला हूँ, तो वो सेशन आप देखना ना भूलें। और उसके बाद जैसे जैसे हमारा क्लास चलता है वैसे चलता रहेगा, तो इसके लिए आपको बेफिक्र हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहना है। तो चलिए आज हम अपनी क्लास को यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।